आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित भरत भूषण तिवारी केस की। भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत ने पूरे बिहार में बहस छेड़ दी है। पुलिस इसे आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई बता रही है, जबकि परिवार और समर्थक इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। आखिर इसके पीछे का सच क्या है, ये जानने के लिए हम कुछ ग्रामीणों से बात किए हैं। कुछ आसपास मौजूद लोगों से बातचीत के दौरान ये पता चला है कि जब एनकाउंटर किया गया पुलिस के द्वारा, उस समय भरत भूषण तिवारी, उससे कुछ मिनट पहले भरत भूषण तिवारी सरेंडर कर दिए थे। वो उनके पास जो बताया जा रहा है कि जो गन मौजूद थे उसे उन्होंने फेंक दिया था पुलिस के आगे, और बाकायदे वीडियो में इस चीज़ का पुख्ता से नजर आ रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने एनकाउंटर से पहले अपने बंदूक को फेंक दिया था और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पुलिस के ऊपर उठ रही है, जो पुलिसिया कानून के ऊपर उठ रही है, कि क्या किसी को आत्मसमर्पण कर देने के बाद, क्या किसी को सरेंडर कर देने के बाद पुलिस उसे एनकाउंटर कर सकती है? क्या इस देश में तो एक से एक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को भी हम देखे हैं कि उसे कोर्ट के द्वारा ट्रायल करवाया गया, उसके बाद उसे सजा सुनाया गया है। क्या भरत भूषण तिवारी से सरकार इतना परेशान हो गई थी? सरकार क्यों परेशान हो गई थी भरत भूषण तिवारी से? इसके बारे में हम और जानेंगे कि भरत भूषण तिवारी के बैकग्राउंड क्या है। भरत भूषण तिवारी हैं कौन? भरत भूषण तिवारी वो व्यक्ति हैं जो पिछले 4-5 साल से अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो कि अभी बीएससी का पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने समाज के लिए लड़ना चुना, समाज के लिए लड़ाई लड़ी, और अनेक समय पे वो समाज के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। पिछले समय जब बाढ़ आया था, उस दौरान जमैनिया गांव, जो कि बाढ़ में पूरी तरह से ग्रसित हो गया था, बाढ़ से डूब गया था, और उस गांव से जो बसाए गए लोग, जो कि बिलौटी गांव में बसाए गए, वहीं भरत भूषण तिवारी का भी गांव था। तो भरत भूषण तिवारी लगातार उन शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए आवाज बनकर उठ रहे थे। सरकार से लगातार आंख में आंख डालकर सरकार से ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या इन लोगों को जो बसाया गया है यहाँ पे, क्या इनको पक्का मकान दिया जाए या नहीं, इनके लिए बेहतर इंतजाम करवाया जाए। इसके लिए वो लगातार वहाँ के नज़दीकी थाना से, पुलिस से, सीओ से, एसडीओ साहब से, डीएम साहब से लगातार वो चिट्ठी लिख लिख करके उनसे मिल रहे थे। क्या भरत भूषण तिवारी का यही गलती है कि वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? क्या इसी वजह से उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है? एकमात्र केस आजादी के बाद से जो मेरे जहन में आ रहा है, उसमें ये एकमात्र ऐसा केस है जिसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, जिसके ऊपर आज तक किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं चला है। उसके बाद वैसे व्यक्तियों को, वैसे समाज से भी व्यक्तियों को एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। सरकार क्या तानाशाही रवैया दिखाना चाहती है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये आप सभी लोग तय कीजिए, ये बिहार की जनता तय करेगी, ये इस देश की जनता तय करेगी। लेकिन सवाल है कि भरत भूषण तिवारी, जब इस देश में कोरोना जैसा महामारी चल रहा था, उस समय यह व्यक्ति कहता है कि अगर मेडिसिन का ट्रायल हो तो हम अपना शरीर दान में दे देना चाहते हैं सरकार को सौंप देना चाहते हैं कि मेरे शरीर के ऊपर मेडिसिन का पहला ट्रायल किया जाए, उसके बाद इस देश के जनता के ऊपर इस मेडिसिन का ट्रायल किया जाना चाहिए। क्या यह व्यक्ति अपराधी हो सकता है? क्या यह व्यक्ति को मारना जरूरी है समाज में? क्या ऐसे व्यक्तियों को समाज में जरूरत नहीं है? ये सारे सवालों का जवाब सरकार के ऊपर लगातार चल रहा है। इसके बाद की बात है, भरत भूषण तिवारी अपने ग्रामीणों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वहां पे नल जल योजना सही से नहीं पहुंच रहा था, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बिजली पानी सही से नहीं पहुंच रहा था, उन सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लगातार वो अपने गांव के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यही भरत भूषण तिवारी का गलती था, और इसी वजह से भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक बात को समझ लीजिए, इस पूरे केस में एक लाइन, अगर एक ही जगह भरत भूषण तिवारी का गलती नजर आता है, उनका एक्शन लेने का जो स्टाइल था, शायद आप उसे गलत कह सकते हैं, लेकिन उस एक्शन के पीछे जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। यह सरकार जब गरीबों का सुनेगा नहीं, यह सरकार जब गरीबों के लिए काम करेगा नहीं, तो वो व्यक्ति हथियार उठाने पर मजबूर हो गया है। और हथियार के पीछे का भी सच जान लीजिए। वो व्यक्ति, उसके गले में एक लॉकेट था सोने का, वो व्यक्ति उस लॉकेट को बेच करके समाज के लिए लड़ना स्वीकारता है, और उस व्यक्ति ने उस सोने का लॉकेट को बेच करके उस हथियार को खरीदा, और अपने बचाव के लिए और समाज का लड़ाई लड़ने के लिए उस हथियार को खरीदा। जब थाना, पुलिस, प्रशासन और ये सरकार इस तरह से तानाशाही हो जाएगा, तो लोग हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। भरत भूषण तिवारी का गलती सिर्फ इतना था कि वो हथियार उठा लिए इस सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ। लेकिन क्या हथियार उठाना किस हद तक गलत है? अगर क्रांति लाना है इस समाज में, तो वो व्यक्ति हथियार उठा लिया
ये कितना गलत है। और खास करके वो जो हथियार उठाए थे, तो हथियार जब फेंक दिए, सरेंडर कर दिए अपने आप को, तो क्या उन पे कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता था? उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता था? क्या सजा सुनाने वाले ये पुलिस होती है या ये सरकार होती है, या इस देश के संविधान सम्मत से जो चल रहा है कोर्ट न्यायालय, क्या वो इस फैसले को सुनाने के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था? अगर सबसे बड़ी बात ये कि उनका एनकाउंटर के लिए आदेश जारी कहां से होता है? ये कौन लोग हैं जो आदेश जारी करते हैं कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो जाना चाहिए? इस पूरे मामले का सही तरीके से जांच होना चाहिए, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें रिटायर्ड जज के द्वारा एक पूरा टीम बनाया गया है जो कि इस पूरे मामले का जांच कर रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस मामले को अलग से एक SIT का गठन किया जाए और इस मामले को सही तरीके से जांच किया जाए, क्योंकि बिहार के लोगों में आक्रोश है सरकार के प्रति कि क्या एक समाज से भी, एक समाज के लिए लड़ रहा व्यक्ति को आप एनकाउंटर करके कैसे मार सकते हैं, जिसके ऊपर आज तक कोई एक केस नहीं रहा है। तो सरकार को इन सारी मामलों के ऊपर सही तरीके से जांच करने का जरूरत है, और जांच करने के बाद जो भी फैसला आता है उसके बाद इस पूरे परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए, और इस पूरे परिवार का आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। और जो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है सरकार पे, कि उस परिवार को सुरक्षा मुहैया होना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग उनके ऊपर आक्रोशित हो रहे हैं। उस परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाया जाना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना चाहिए, उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और उस फैमिली में किसी एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए जिससे वो परिवार आगे का जीवन जी सके। और हम सभी बिहार वासियों से भी ये निवेदन करेंगे, ये अपील करना चाहेंगे कि कोई भी लोग इतना आक्रोशित नहीं हो कि अपने सरकार को गाली गलौज किया जाए या किसी प्रकार का अभद्र टिप्पणियां करने से बचे। सरकार इस मामले को सही तरीके से जांच कर रही है, और जांच के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि सरकार जनता के हित में कितना फैसला लेती है, और सरकार जो है तानाशाही के रवैये कितना अपनाती है। खासतौर पर इन सभी मामलों के ऊपर जो है देखा जाएगा आगे। तब तक के लिए नमस्कार।